सो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर मेन मार्केट फॉर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ मार्केट कि मार्केट कितने टाइप की होती हैं, है ना। वहाँ पे जो बिज़नेस होता है, जो लेन देन होता है, वो सामान बेचा खरीदा जाता है, वो किस तरीके से होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये बुक ये डिपेंड करता है बुक्स के ऊपर। कभी कभी क्या होता है कि ये जो मेन मार्केट फॉर्म है या टाइप्स ऑफ मार्केट है, उस बुक में कई चैप्टर में डिवाइड होता है, किसी किसी में एक ही चैप्टर में पूरे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो ये बुक्स डिपेंड करता है, अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से दिया होता है, बट कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सो पहले तो हम लोग ये समझें कि मार्केट क्या है। मार्केट क्या है? मार्केट वो जगह है जहाँ पर बायर्स, सेलर्स एंड प्रोडक्ट, सामान, ये तीनों लोग आकर मिलते हैं। सिर्फ बायर और सेलर नहीं, प्रोडक्ट भी। ठीक है ना, एक प्रोडक्ट होगा, उसका लेन देन होगा, पैसे लिए दिए जाएंगे, प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे बायर्स हों, सेलर्स हों और गुड्स की क्या हो, खरीदारी हो, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट। सो मार्केट रिफर टू द होल रीजन वेयर बायर एंड सेलर्स ऑफ ए कम्युनिटी आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू इफेक्ट सेल एंड परचेज ऑफ ए कम्युनिटी। तो उसको तो बोलते हैं मार्केट। अब मार्केट स्ट्रक्चर, अब मार्केट स्ट्रक्चर देखो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस टाइप का कंपटीशन वहाँ पर होता है। इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि क्या बहुत सारे बायर हैं, क्या बहुत सारे सेलर हैं उस मार्केट में, क्या जो सामान है वहाँ पर जो बिक रहा है वो एक जैसा सामान बिक रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे वेज मार्केट जो है, वेज वाला ही सब्जी ही बिक रही है। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। तो मार्केट स्ट्रक्चर हमें दो टाइप से तोड़ा गया है, क्लासीफाई किया है। एक तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दूसरा है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तीन और टाइप मिलेंगे, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली। ठीक है ना। तो परफेक्ट, इम्परफेक्ट क्या है, सबकी मीनिंग हम बताएंगे। हम सब इसका मतलब है ना, जो भी है वो मैं बताऊंगा, उसके लिए परेशान ना होना। पहले समझो कि जो मार्केट स्ट्रक्चर को बांटा गया है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन में बांटा गया है। इम्परफेक्ट कंपटीशन को और हमने क्लासीफाई किया है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। ठीक है, ओके। तो अब हमें इन मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है। अब स्टडी करनी है तो क्या बेस पे स्टडी करनी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो हम लोग इन मार्केट के स्टडी करेंगे, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, नेचर ऑफ कम्युनिटी, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, नॉलेज अबाउट मार्केट, प्राइस। ठीक है ना। उस मार्केट में बायर बहुत हैं कि सेलर बहुत हैं, उस मार्केट में एक बायर है, बहुत सारे सेलर हैं, या सिर्फ एक सेलर है, बहुत सारे बायर हैं। इस पर हम डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं। जो सामान बेचा जा रहा है उसका नेचर कैसा है, क्या बिल्कुल एक जैसा सामान है, क्या वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है। एक जैसा सामान होना मतलब मास्क बिक रहे हैं सिर्फ, या सैनिटाइज़र ही बिक रहे हैं सिर्फ, है। अगर हम थोड़ा इसकी बात करें, कोरोना की पीरियड की बात करें तो ज़्यादा अच्छे से आप टच करोगे। ठीक है। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन मार्केट को डिस्कस कर सकते हैं कि किस टाइप की क्वालिटी बेची जा रही। क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जैसे कि पेप्सी एंड थम्सअप एक जैसी गुड्स है, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो एक ही जैसी ना, लगभग एक ही जैसा टेस्ट होता है ऑलमोस्ट, है ना। तो किस टाइप की क्वालिटी है, वो कौन से मार्केट में बेची जा रही है, यानी इन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम स्टडी करें तो हम एक नेचर ऑफ कम्युनिटी के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, आपका बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी बिजनेस बंद कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। हर मार्केट में ऐसा नहीं है कि इजीली आप दुकान खोल के बैठ जाओ या इजीली आप दुकान बंद कर दो, इजीली नहीं हो पाएगा। डिपेंड करता है मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर। मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर सर, अरे भाई यही वाली बातें ये तो पढ़ेंगे ना, हम लोग पढ़ेंगे, परेशान ना हो। देन नॉलेज अबाउट मार्केट, कि जो मार्केट है उसकी आपकी कितनी नॉलेज है, कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मोनोपोली की, क्या मोनोपोलिस्टिक की, क्या ओलिगोपोली की, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देन प्राइस क्या है, किस मार्केट में प्राइस क्या है, हायर प्राइस बेसिकली बेचा जाता है या बिल्कुल
सब कुछ सेलर के हाथ में कंट्रोल है। भाई मैं प्राइस मेकर हूँ, जो मैं बोलूँगा उसमें उतने में सामान तुम्हें खरीदना पड़ेगा। या फिर कहीं पर किसी मार्केट में कस्टमर का भी रोल है, नहीं हम जितने में खरीदेंगे तुम्हें उतने में देना पड़ेगा। तो इन पॉइंट से इस मार्केट स्ट्रक्चर का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नाउ विल स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, monopolistic competition and oligopoly. We are going to start. Okay, now you can see here you have different types of market structure. ठीक है, ये बेसिस है जिससे हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके बाद ओलिगोपोली। ठीक है ना। ये मैंने अलग से एक लाइन ड्रॉ कर दी तो कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये बेसिस है कि किस बेस पर हम इन मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ सेलर की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर क्या होंगे, बहुत होंगे, लार्ज, बहुत से लोग बेचने वाले होंगे, बेचने वाले बहुत से लोग होंगे। अच्छा सर, और अभी हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कैसे बताते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन जहाँ मार्केट है वहाँ पे जो गुड्स होंगी वो होमोजीनियस होगी, एक जैसी बुक होगी, एक जैसी गुड्स होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे शूज़ बिक रहा है, एक जैसा शूज़, हर दुकानदार, देखो नंबर ऑफ सेलर बहुत सारे हैं, 50 सैकड़ों नंबर ऑफ सेलर हैं, सब एक ही जैसा शूज़ बेच रहे हैं। शूज़ नहीं, एक जैसा शूज़ बेच रहे हैं, एक जैसा शूज़ बेच रहे हैं। मैंने शूज़ का नाम नहीं लिया, एक जैसा शूज़। ऐसे शू मार्केट होती है, बहुत से लोग शू बेचते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप का, अलग अलग डिज़ाइन का शू बेचते हैं। लेकिन हम परफेक्ट कंपटीशन में क्या बात कर रहे हैं, हम परफेक्ट कंपटीशन बात कर रहे हैं होमोजीनियस, एक ही शू एक ही डिज़ाइन का बेच रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी मार्केट होती है क्या, चलो देखते हैं। एंट्री एंड एग्जिट, कभी भी तुम आके यहाँ पे बिजनेस करो, कभी जब चाहे तब दुकान बंद कर दो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस जो होते हैं यूनिफॉर्म प्राइस टेकर, मतलब यूनिफॉर्म एक जैसे प्राइस होते हैं। प्राइस क्या होते हैं इस मार्केट में, एक जैसे होते हैं। ठीक है ना। सेलिंग कॉस्ट तो है ही नहीं। व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट सर, बेचने में जो पैसा खर्चा हुआ, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, सब कर रहे हो, जो बेचने में खर्चा हो रहा है पैसा, भाई यहाँ पर तो मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने कहा ना, एक जैसे मास्क मिल रहे हैं मार्केट में, गए बिल्कुल एक जैसे, 10 लोग दुकान लगाए, 20 लोग दुकान लगाए हुए हैं। अब वहाँ पे उसे बोलने की ज़रूरत है मेरा मास्क अच्छा है, मेरा मास्क ये कंपनी का है, मेरा मास्क ये इसका है, अलग स्टाइल का है, नहीं, क्योंकि मास्क एक जैसे बिल्कुल, उन्हें ज़रूरत ही नहीं मार्केटिंग करने की। मतलब नो सेलिंग कॉस्ट, बेचने में खर्चा ही नहीं है एक्स्ट्रा। बेचने में खर्चा कहाँ एक्स्ट्रा आता है, जहाँ पे हमारी गुड्स अलग है, हमारा डिज़ाइन अलग है, हमारा नाम अलग है, तो हम मार्केटिंग करते हैं, लोगों को पहुँचाते हैं, भाई हमारा नाम अलग है, हमारे फीचर अलग है, मेरा मोबाइल की बात ही अलग है, हमारी कंपनी के मोबाइल है। वहाँ पे सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, एडवर्टीजमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन के बढ़े। लेकिन यहाँ पर यार सब एक जैसी गुड्स हैं, बिल्कुल सेम टू सेम मास्क हर दुकानदार बेच रहा है, सेम कंपनी का। फिर परफेक्ट नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज की बात करें तो क्या उनकी नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है। क्यों परफेक्ट नॉलेज है, एक ही जैसी सामान है मेरे भाई, सामान एक ही जैसा है। अब इसमें क्या अलग अलग, भाई अलग अलग सामान हो, अलग अलग कंपनी का हो, तो इंसान कुछ तो बताए, भाई मेरी कंपनी का सामान अलग है, मेरा इसका सामान अलग है। ठीक है, मेरे ये का सामान की इतना वारंटी है, इतने फीचर्स हैं, ये कलर है, भाई यहाँ तो सब एक ही जैसा है। यानी जो नॉलेज है मार्केट की, हमें बिल्कुल पता है कि यहाँ पे क्या सामान मिलता है। अब सवाल है सर कोई एग्जाम्पल बताइए परफेक्ट कंपनी जहाँ पे बिल्कुल एक ही जैसा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सामान हो, सेम कंपनी या सेम उसका नहीं, सेम टाइप का नहीं, सेम कंपनी सेम बिल्कुल हर लोग वही बेच रहे हैं। जैसे पेन, अब सेम पेन मार्केट में क्या, सेम पेन सेम कंपनी का, सेम फीचर का, सब लोग बेच रहे हैं। तो भाई ऐसी को मार्केट है क्या, हम पेन की मार्केट कह सकते हैं, अलग अलग कंपनी का अलग अलग बिक रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई मार्केट नहीं है। तो ये जो मार्केट होती है इमेजिनरी मार्केट होती है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो मोनोपोली में आ जाओ। जब मोनोपोली की बात करें तो कौन सी मार्केट को मोनोपोली बोलते हैं, मोनोपोली जहाँ पर सेलर, ये देखो
सेलर क्या हो, सिंगल हो। अब ये वाला भूल जाओ प्लीज़, ये वाला भी अभी हटा दो साइड में, है ना। इसकी कहानी थोड़ा अभी ख़त्म करो फिलहाल। ये देखो, ठीक है ना। अब देखो नंबर ऑफ सेलर, जहाँ पे अकेला सेलर बैठा हुआ है, हम बेचेंगे सामान और कोई नहीं बेचेगा, उसको बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली। अब मोनोपोली सर बात करें तो जैसे रेलवे, इंडियन रेलवे, भाई तुम्हें मुंबई जाना है तो तुम इंडियन रेलवे से जाओगे, कोई और रेलवे से नहीं जाओगे, तो ये मोनोपोली हो गया मार्केट, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट के हाथ में जो सेक्टर होते हैं मोनोपोली होते हैं। नेचर प्रोडक्ट कैसा होता है, क्लोज, नो क्लोज सब्सिट्यूट, ठीक है, नो क्लोज सब्सिट्यूट। ठीक है ना। इसमें क्या तो होमोजेन बिल्कुल ही, इसमें बिल्कुल अलग अलग है। रेलवे अलग है तो गवर्नमेंट का और भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है जो बिल्कुल अलग होंगी कंपेरेटिव रेलवे से, मतलब क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। गुड्स अलग अलग हो सकते हैं। एंट्री एंड ये रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं कि भाई रेलवे का बिजनेस गवर्नमेंट कर रही तुम भी जाके कर लोगे, तुम भी दुकान खोल के बैठ जाओगे, नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन है इसमें, ऐसे नहीं तुम कर सकते हो। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ ही में रहेंगे। प्राइस तो डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब प्राइस मेकर वाली बात हो रही है यहाँ पे प्राइस मेकर की, प्राइस कौन डिक्लेयर करे, प्राइस का मतलब प्राइस कौन डिक्लेयर करेगा, ये गवर्नमेंट ही करेगी। भाई हम यहाँ से मुंबई जाने का इतना चार्जेस लेंगे, एसी का इतना लेंगे, 2 टायर एसी का इतना लेंगे, जनरल के डब्बे का इतना रुपये लेंगे। तो प्राइस मेकर होती है कंपनी यहाँ पर, प्राइस मेकर होती है कंपनी यहाँ पर, ओके सर, ठीक है ना। उसका सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, एडवर्टीजमेंट तो नहीं की जाती है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव सेलिंग कॉस्ट ज़रूर होती है, थोड़ी बहुत होती है। कि भाई कभी क्या रेलवे वालों का ऐड आ जाता है कि ये चीज़ें ना करो, ट्रेन में इनफ्लेमेबल चीज़ें ना ले जाओ, सिगरेट पान मसाला ना खाओ, इन्फॉर्मेटिव सेलिंग कॉस्ट। या फिर बताएंगे ये ट्रेन रद्द हो गई है, ये ट्रेन नहीं हमने चालू की, ये टाइम पर चालू की है, उस टाइप की सेलिंग कॉस्ट होती है, बहुत कम होती है। फिर लेवल ऑफ नॉलेज की बात करें तो वो उतनी परफेक्ट नहीं होती है, इम्परफेक्ट होती है, हमें पता करना होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, समझ लिया मोनोपोली, जो रेलवे गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं मोनोपोली मार्केट है गवर्नमेंट के हाथ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट मार्केट आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नेक्स्ट हमारी मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है ना। देखो अब इसमें क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, ये देखो यहाँ पॉइंट, यहाँ देखो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। जैसे कि साबुन हो गया, साबुन कितने लोग बनाते हैं, 50 कंपनी है। टूथपेस्ट हो गया, 2500 कंपनी है, ठीक है ना। तो ऐसे मार्केट को, ऐसे प्रोडक्ट के मार्केट को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्लोजली रिलेटेड, जैसे पता है ना, सोप क्लोजली रिलेटेड है ना, डव है तो फिर लक्स है, लाइफ बॉय है ना, लेकिन अलग अलग होते हैं, काफ़ी मतलब अलग अलग होते हैं, उसमें प्राइस का भी काफ़ी फ़र्क होता है। अगर लाइफ बॉय देखो बड़ा सस्ता पड़ता है, फिर कोई महंगे साबुन देख लोगे, जैसे पेयर्स हो गया थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, है ना। तो और साबुन भी कुछ हद तक रहता साबुन है, लेकिन काफ़ी हद तक के अलग रहता है, काफ़ी हद तक के पता चलता है, काफ़ी हद तक के अलग है, ठीक है ना। तो क्लोजली रिलेटेड होता है, मतलब एक काम तो एक ही करता है साबुन, मतलब नहाने और के लिए, ठीक है ना, वॉश करने के लिए, लेकिन अलग अलग फीचर्स होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कोई बहुत सॉफ्ट होता है, बच्चों का अलग साबुन होते हैं, तो ये डिपेंड करता है। कपड़े धोने के साबुन अलग होते हैं, नहाने के साबुन अलग होते हैं, ठीक है ना। तो क्लोजली रिलेटेड बट डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। एंट्री एग्जिट भाई फ्री है, तुम भी अपना साबुन बेचो, अपनी कंपनी खोलो, कोई वो नहीं है, ठीक है ना। एंट्री एग्जिट दोनों फ्री है। प्राइस पार्शियल कंट्रोल होता है। प्राइस क्या होता है, पार्शियल कंट्रोल, कि मतलब पूरी तरीके से हमारे हाथ में नहीं होता है, हमें कंपटीशन करना पड़ता है ना।
जैसे लक्स और लाइफ बॉय में कंपटीशन, लक्स और डव में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, तो करना पड़ता है, पार्शियली करना पड़ता है, तो कंट्रोल उतना पूरी तरीके से हाथ में नहीं है। सेलिंग कॉस्ट तो हाई सेलिंग कॉस्ट रहती है भाई। देखो सोप या फिर कॉस्मेटिक आइटम जो होते हैं, लिपस्टिक हुआ या पाउडर हुए, ऑयल हुए, देखो उसमें लोगों को स्पॉन्सर कराना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करानी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो सेलिंग कॉस्ट, देखो सेलिंग कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि बेचने वाला प्राइस कितने का है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि बेचने में कितना ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो ठीक ठाक खर्चा आ जाता है, इसमें ठीक ठाक खर्चा आ जाता है। एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, होल्डिंग सब कुछ करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है भाई हमारा टूथपेस्ट अच्छा है, हमारा साबुन अच्छा है, ठीक है ना। बाद में देखो लेवल ऑफ नॉलेज इम्परफेक्ट होती है, उतना हमें नॉलेज नहीं होती, क्योंकि सबके अपने अपने फीचर्स होते हैं। कोई साबुन अलग प्राइस का है, कोई साबुन अलग प्राइस का, किसी के अलग फीचर्स हैं, किसी के अलग फीचर्स, तो उतनी अच्छी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है किसमें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। समझ में आया यहाँ तक के? चलो अब नेक्स्ट है आपका ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट, यहाँ पे एग्जांपल लिख लो मोनोपोलिस्टिक का, जैसे कि सोप है ना, सोप वाली कंपनीज हो गई, या फिर कॉस्मेटिक भी कह सकते हो आप, ठीक है, कॉस्मेटिक हो गया, ओके, टूथपेस्ट भी कह सकते हो, है ना। काम एक ही दांत साफ करने के लिए फीचर्स काफ़ी अलग अलग होते हैं, कोई जेल वाला होता है, कोई सेंसिटिव टूथपेस्ट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक, और इसके देखो कई सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, दिख रहा है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, काफ़ी लोग होते हैं इस मार्केट में, तो पता ही है आपको। अब देखो ओलिगोपोली मार्केट वो होती है जहाँ पर नंबर ऑफ सेलर फ्यू होते हैं, वो थोड़े से होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेप्सी हुआ, थम्सअप हुआ, है ना, ये बहुत ज़्यादा है क्या कंपनी? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। 8-10 के 3-4 ही बड़े बड़े कंपनी गिना पाओगे तुम, उससे ज़्यादा कंपनी गिना भी नहीं पाओगे तुम। तो वो होती है ओलिगोपोली, जो नंबर ऑफ सेलर होते हैं, नंबर ऑफ सेलर वो कम होते हैं, उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा होता है? होमोजीनियस, काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी हद तक के क्लोज। ये देखो क्लोजली, ये होमोजीनियस बिल्कुल एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा। जैसे पेप्सी और थम्सअप में कितना फ़र्क है टेस्ट में, हल्का फुल्का सा फ़र्क है, आप तो बता भी नहीं पाओगे। तो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क रहता है, कंपनी भी अलग होती है, ब्रांड भी अलग होता है। एंट्री एक्सिट रिस्ट्रिक्टेड इतनी आसान नहीं है। पेप्सी थम्सअप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतना आसान नहीं तो इतनी आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर पाओ, और इसे बंद करना भी आसान नहीं, क्योंकि इतना पैसा, इतना सब बड़ा स्ट्रक्चर है, ये इतना बड़ा बिजनेस है, इतना पैसा लग चुका है कि इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, कि एंट्री और एग्जिट करो। फिर प्राइस काफ़ी हद तक के फिक्स रहते हैं, प्राइस रिजिडिटी होती है। देखो थम्सअप और पेप्सी, अगर 200 ml की बात करें तो दोनों के रेट 20 रुपये है, दोनों के रेट 20 रुपये। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यार एक जैसे सामान बना रहे हैं, हम क्यों एक दूसरे को, और कुछ ही लोग हैं, एक ही दो लोग हैं, हम लोग 2-4 लोग हैं मार्केट में बैठे हुए हैं, काहे होते हम कम करें वो भी कम कर देगा, हम कम करें वो भी कम कर देगा। तो वो अपना प्राइस फिक्स रखते हैं, प्राइस में खिलवाड़ नहीं करते हैं, है ना। थम्सअप पेप्सी 1 लीटर के देखो उसका भी वही रहेगा, तो सर सामान कैसे बेचें, अपना प्राइस सेम रहेगा। तो सामान बेचते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करने में। भाई पेप्सी शाहरुख खान ऐड कर रहा है, थम्सअप सलमान खान ऐड कर रहे हैं, तुम शाहरुख खान के फ़ैन हो तो पेप्सी खरीद लोगे, हम सलमान खान के फ़ैन हम थम्सअप खरीद लेंगे। तो वहाँ से कंपटीशन होता है, प्राइस से कंपटीशन नहीं होता है, प्राइस से कंपटीशन नहीं होता है, ओके सर, ठीक है। तो इसीलिए तो अगर सेलिंग कॉस्ट की बात करें, तो ह्यूज सेलिंग कॉस्ट होता है, बहुत हाई, इसमें तो हाई सेलिंग कॉस्ट है कि हाँ मार्केटिंग इसमें भी करते हैं, टूथपेस्ट सोप करना पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कॉस्ट होता है, बहुत बड़े लेवल का स्टार, बड़े लेवल का सेलिब्रिटी लेना पड़ता है, ह्यूज सेलिंग कॉस्ट, मतलब बेचने का जो खर्चा है, प्राइस नहीं बता रहे प्रोडक्ट का, बेचने का खर्चा वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर थम्सअप पेप्सी देखो कि 20 रुपये की मिल रही है, उसमें माल तो सिर्फ 1 रुपये 1.25 रुपये का, 1.5 रुपये माल है, लेकिन सर 20 रुपये की बिक रही है, तो उसमें बहुत पैसा मार्केटिंग करने में खर्चा हो जाता है, ह्यूज सेलिंग कॉस्ट। नॉलेज तुम्हारी क्या होती है इम्परफेक्ट, तुम्हें नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या टेस्ट है, किसका क्या फीचर्स हैं उस प्रोडक्ट के, फ़ायदे नुकसान, वो तुम्हें उतना पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये थी कहानी किसकी, परफेक्ट कंपटीशन की, बाद में इम्परफेक्ट में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ठीक है ना। तो ये एक चार्ट में मैंने पूरा एक 3-4 चैप्टर उठा के रख दिया यहाँ पर, और वही सब लिखा है,
वही सब अलग अलग कॉलम वाइज लिखा हुआ है आपके। ये अब जैसे परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर अलग लिखा रहेगा, नेचर प्रोडक्ट अलग लिखा है, एंट्री ये सब लिखा अलग अलग रहेगा, फिर मोनोपोली स्टार्ट होगा फिर ये अलग अलग लिखा रहेगा। तो मैंने आपको मेन वर्ड लिख दिया और आप पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हो गया आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब इससे रिलेटेड अगर डाउट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन आस्क एट एनी टाइम, ठीक है।